जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कोरोना स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए कोरोना स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। चलिए, कंप्यूटर अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो हमारी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। देखिए, पाठ्य पुस्तक में जो श्रव्य सामग्री जो होती है हमारी, वो हमारी रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, ऑडियो, सिंपल ऑडियो वाली जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी है। देखिए, श्रव्य और दृश्य यहाँ कह रहा है हमारा, सुनने वाली, श्रव्य मतलब सुनने वाली और दृश्य मतलब देखने वाली, यानी कि दोनों होनी चाहिए। तो उसमें कौन सा आता है हमारा, टेलीविज़न आता है, कंप्यूटर आता है और आदि आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे श्रव्य और दृश्य सामग्री हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कोई भी एक किसी ग्रुप की, किसी भी मेंबर की या फिर किसी भी डेटा के लिए हमारी जो बैठक होती है उसको हम कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और यह है टेलीविज़न द्वारा बैठक जो होता है और ये इसका टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है हमारा दूर से बैठे हुए हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि जैसे टेलीविज़न है या फिर लैपटॉप है, उससे द्वारा बैठकर हमारी कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। जो क्या एक ग्रुप बन जाता है सभी लोगों का दूर बैठे बैठे, वो होता है हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। तो ये हमारा सिडनी एल प्रेसी ने विकसित किया। आता है अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं चार माध्यमों के नाम बताइए। तो शिक्षा में देखिए क्या क्या होते हैं हमारा, रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, माइक्रोस्कोप होता है और होता है टेप रिकॉर्डर। ये हमारे शिक्षा में सभी यूज होने वाले हैं। अगला है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है। तो ये हमारा टीपी नन का कथन है, हमारा टीपी नन का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, खेल कुछ मूल प्रवृत्तिजन्य जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति, किसका कथन है। तो ये हमारा है थॉमस का कथन है। अगला है, उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण को योगदान दिया है। तो ये हमारे हैं, देखिए, लुम्सडेन हैं, ग्लेसर हैं, आदि विद्वान हैं जिन्होंने हमारा 20वीं सदी में शिक्षा के यांत्रिकरण के लिए योगदान दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है। तो NCERT जो है हमारी, वो उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ में उसके लिए कार्यरत है और बड़ौदा में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, यह किसका कथन है बताइए। शिक्षक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारीकरण ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शिक्षक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो ये जो कथन है हमारा रॉबर्ट एम गेने का कथन है। अगला कथन बताना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कथन है हमारा शिव के मित्रा का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है। जो हमारा कॉन्फ्रेंसिंग होता है हमारा, किसी भी संस्था के जो सदस्य होते हैं उनकी जो विषय वस्तु होता है
उनके सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना, यानी कि किसी भी एक मीटिंग बैठाना और उनसे भी किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हमारा कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो ये हमारा कह रहा है कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक, रचनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है हमारा एक तरह की बैठक होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार के होती है। देखिए संचार जो है हमारा संचार जो है कई माध्यमों से होता है, ठीक है। तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं ये हमें बताया, तो 5 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति, हम जो बोलकर करते हैं। आता है मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रणाली, दूरदर्शन प्रणाली और इंटरनेट प्रणाली। इन संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम संचार को करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है। देखिए संचार प्रौद्योगिकी बताया अभी, इसमें क्या होता है, तीव्र गति से एकीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है किसी भी चीज़ का, मिलना जुलना, प्रस्तुत करना, व्यवस्थापक, संचरण एवं प्रसारण करने वाली तकनीकी ही हमारी प्रौद्योगिकी कहलाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में एक तो है हमारा मोबाइल, जो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति के थ्रू हमारी बात कराता है। एक है हमारा लाउड स्पीकर, जिस पर हम बोलकर अपनी भाषा को लाउडली पहुंचाते हैं एक दूसरे के पास। अगला है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया था। देखिए कंप्यूटर का आविष्कार जो किया वो चार्ल्स वेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स वेबेज ने किया था। अगला आता है, संचार किसे कहते हैं। तो संचार जो है हमारा, संचार से तात्पर्य है हमारे पत्र, टेलीफोन आदि के माध्यम से जो हमारी लैंग्वेज का या फिर हमारे विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वही हमारा एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, तो ये हमारा संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनुबोधन किसे कहते हैं। तो देखिए अनुबोधन क्या होता है, छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्रों से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपन का सहारा लेते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुबोधन कहते हैं, छात्रों की हेल्प के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, अनुक्रिया किसे कहते हैं। तो अनुक्रिया, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तरीय पुस्तक में से पुस्तक में हम लिखता है, उसे अनुबोधन कहते हैं। जो अपना कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई प्रश्न लिखने को कहा गया तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, तो उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। अगला है, सीडी का पूरा नाम क्या है। देखिए सीडी जो होती है हमारा होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम क्या है, देखिए रोम है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। अगला है हमारा, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है हमारा, विज्ञान की व्यवहारिक और प्रायोगिक विधि है हमारा प्रौद्योगिकी। अगला है, सर्वर का क्या अर्थ है। देखिए सर्वर जो होता है हमारा कई सारे चीज़ों को जोड़ने में हमारा मदद करता है। तो सर्वर का जो है नेटवर्क, जो सेवकों को जोड़ने और सूचना का आदान प्रदान करने में हमारा हेल्प करता है, कार्य करता है। तो ये होता है हमारा एक सर्वर। ये है हमारा फूड डुप्लेक्स मोड क्या है। देखिए फूड डुप्लेक्स मोड क्या है, इसमें क्या होता है, एक साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान को कराया जाता है। तो ये हमारा है डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है हमारा, सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन वे होते हैं जहाँ पर हम किसी भी उस पर, जैसे हमारा गूगल है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। तो इस पर हम जाकर किसी भी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी A to Z। तो ये हमारे होते हैं सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होते हैं और जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर हमारे इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करते हैं। तो ये हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं, जैसे हमारा गूगल। अगला प्रश्न है हमारा, DBMS। DBMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी एक कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है उस सिक्योरिटी को तोड़कर जो भी दूसरा कंप्यूटर वाला सिस्टम वाला जो बंदा है एक कंप्यूटर की सिक्योरिटी को तोड़कर उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है, तो ये हमारा हैकर कहलाते हैं। ये जो होते हैं हमारे हैकर कहलाते हैं। ठीक है, अपने बस में कर लेता है दूसरे कंप्यूटर को उसकी सिक्योरिटी तोड़कर, यही होते हैं हमारे हैकर्स। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ जो है हमारा, शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। ठीक है, जो कार्य पहले 20 व्यक्ति द्वारा 10 दिन में किया जाता था वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। यह है हमारी कंप्यूटर की शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है सूचना के कोई 2 गुणों को बताइए। देखिए सूचना के जो कोई 2 गुण हैं, क्या है हमारे, सूचना विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए, है नी। हमारी जो सूचना हो कोई भी हो उस पर कोई भी हमारा बिलीव कर ले ऐसी होनी चाहिए, और वैध होनी चाहिए यानी कि सही होनी चाहिए। अगला है हमारा, सूचनाओं में पूर्णता होनी चाहिए यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए हमारी सूचना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ। तो भारत में जो हमारा इंटरनेट सेवा का विकास हुआ 1995 में हुआ। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इंटरनेट के जो प्रमुख भाग है हमारा, मुख्य कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, उपग्रह संचार है और केबल नेटवर्क है। ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं। प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल जो होता है एक तरीके का हमारे नियम व शर्तें किसी भी चीज़ की जो होती हैं उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे किसी कंपनी के क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिस है उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, तो ये हमारा नियम और निर्देश उस पर लिखे होते हैं कि ये हमें फॉलो करने हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे प्रोटोकॉल ये दे रखा है, प्रोटोकॉल नियम निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए अधिगम में सफलता होती है, पहुंच में आसानी होती है, सीधा अनुदेशन होता है, विचार शक्ति में वृद्धि होती है और प्रेरणात्मक सुविधा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। देखिए शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य जो हैं, विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना है और बालकों द्वारा प्राणी व अन्य जीवों में रुचि लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ। देखिए कलकत्ता का जो हुआ था वो हुआ था 26 अगस्त सन 1927 को, और एवं हमारा दिल्ली का हुआ था जनवरी 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो संचार जो है हमारा, संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संचार। अगला प्रश्न है हमारा, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। देखिए संचार की जो प्रमुख बाधाएं हैं हमारा, भौतिक है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक है, भाषा संबंधी है और एक है संगठनात्मक है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक व्यक्तियों के नाम बताइए। इंटरनेट जोड़ने के लिए देखिए कौन कौन से हैं, जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियाँ जो हैं। युक्ति क्या है हमारे, टेलीफोन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए और केबल नेटवर्क होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। देखिए मॉडेम क्या है, मॉडेम को डिफाइन करते हैं हम। मॉडेम मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर उपकरण का अधिनियम रूप है। यह मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर दोनों प्रकार की प्रक्रिया करता है। यह एक
ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करने, एनालॉग प्रारूप भेजना तथा एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है, उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के माध्यम संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव है। अगला प्रश्न आता है, गेटवे से क्या तात्पर्य है। देखिए, गेटवे एक ऐसे उपकरण है जो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। गेटवे जो होते हैं हमारे, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी इसको कहते हैं। URL का मतलब क्या होता है, देखिए फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WLL का क्या मतलब होता है, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है इंटरनेट रिल चैट क्या है। देखिए, इंटरनेट रिल चैट क्या है, इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। ये हमारा है इंटरनेट रिल चैट। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है शैक्षिक संस्था संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। देखिए, एक तो है www.ncrt.com हो गया। अगला है www. ये है dbrao.ac.in। अगला प्रश्न है, कह रहा है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। देखिए, दूरस्थ शिक्षा जो है ये सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम कुछ भी चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। देखिए, इसकी क्या उपयोगिता है, ये प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसके भाग होते हैं हमारे मेनली 4। क्या है, कैबिनेट होता है एक होता है प्रोजेक्शन लेंस होता है, एक होता है ठंडा करने की व्यवस्था होती है इसमें, फोकस अवस्था होती है, डायस्कोप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधित किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखिए, अगला इसमें है, एक तो है शिक्षक नीति निर्धारण में होता है, एक होता है शिक्षक सूचना संवहन में इसका होता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इंटरनेट के जो मुख्य भाग हैं अभी पीछे रिपीट किए थे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। होता है टेलीफोन होता है, मॉडेम होता है, नेटवर्क उपग्रह होता है, उपग्रह संचार होता है और केबल नेटवर्क होता है। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता बताइए। देखिए, इंटरनेट की जो मुख्य विशेषता होती है, मानवीय संचार व्यवस्था को सरल करना होता है इसका, और एक होता है सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ को। अगला है हमारा, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत जो है कब हुई थी। देखिए, विश्व में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी ये हुई थी हमारी 1969 में। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। देखिए, इंटरनेट के एक नहीं अनेक कार्य होते हैं, और आज के दौर में जो इंटरनेट से कार्य होते हैं ज़्यादातर इंटरनेट से ही होते हैं। देखिए, इसमें एक ही कार्य पूछा है, तो कोई भी हमें ये मान लीजिए कोई भी चीज़ को सर्च करना हमारे इंटरनेट का कार्य होता है। विश्व के समस्त कार्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज पर त्वरित करना, यानी कि उनको प्राप्त कराना होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में होता है सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, डाटा होता है, प्रोग्रामिंग होता है, इसकी लैंग्वेज होती है। ये हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे अंग होते हैं। तो इसमें क्या क्या दे रखा है देखते हैं। डेटा होता है, हार्डवेयर है हमारा, कंप्यूटर प्रयोग करता है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है हमारा, गाइडलाइन एवं सुविधाएँ हैं हमारी। ठीक, आते हैं अगला, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं। देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक होता है हमारा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं अगले प्रश्न में यह शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। देखिए शैक्षिक रेडियो जो है हमारा, रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक कार्य प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए स्मार्ट जो कक्षाएं होती हैं उससे बच्चा बहुत कुछ सीखते हैं। जो चीज़ हम एक्चुअल में 3D है, इमेजेस हैं या उन अदर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, वो हम स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो ठीक है, तो स्मार्ट इसमें क्या होता है, स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य है उन नवीन शिक्षक प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से यहाँ फ़ोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना के कोई दो गुण बताइए। देखिए सूचना के जो गुण होते हैं, एक होता है शुद्धता होता है, एक होता है अर्थपूर्ण। ये हमारे सूचना के दो गुण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। देखिए कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, कम्युनिकेशन संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हमारा संचार होता है उसको इंग्लिश में हमारा कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है छात्रों को उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइट का वर्णन कीजिए। तो इसमें है, देखिए जो वेबसाइट हैं कौन कौन सी हैं छात्रों के उपयोग के लिए। सबसे पहले है www.bookonline.com। अगला है www.esmarts.com या फिर /books। अगला है www.fabmart.com। अगला है www.amazon.com। अगला प्रश्न हमारा, छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्त संबंधी वेबसाइट का वर्णन कीजिए। देखिए रोजगार से छात्र जो इनकम कर सकते हैं, तो वो रोजगार संबंधी जो वेबसाइट है वो है हमारा, एक है फ्रेशर जॉब, फर्स्ट आती है फ्रेशर जॉब। अगली आती है हमारी कैरियर जॉब्स। अगला आती है ऑल टाइम जॉब्स। एक है हमारा www.बैंक जॉब्स। देखिए दोस्तों, ये सेशन हमारा आज का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखिए मेरा मानना है सतत प्रयास हमारे सफलता की एक कुंजी है, जिसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। वीडियो के माध्यम से हम कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना आपका कर्तव्य है और कंटेंट देना हमारा कर्तव्य है। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक